आज की वीडियो ऐसी है ना कि मैं उसको एक पहले छोटी सी 1 मिनट की कहानी से बताता हूं, जिससे कि आप इससे कनेक्ट कर पाओगे और तब जान पाओगे 2030 में कौन सा जादुई पिटारा खुलेगा। दो दोस्त हैं, रमेश और सुरेश। दोनों ने 15,000 महीना इन्वेस्ट करना शुरू किया। दोनों ने 15 साल तक रेगुलर इन्वेस्ट किया। फर्क इतना है कि रमेश को मिल रहा था 12% का रिटर्न और सुरेश को मिल रहा था 25% का रिटर्न। 15 साल बाद रमेश के पास था 82 लाख का कॉर्पस, पर सुरेश के पास था 4.25 करोड़। अब 15 साल बाद रमेश सोच रहा था एक फ्लैट लेने की, लेकिन सुरेश एक स्टार्टअप में एंजल इन्वेस्टर बन गया। ये फर्क सिर्फ नंबर का नहीं, माइंडसेट का है। जिसने एवरेज सेक्टर को चूज किया उसने एवरेज रिटर्न कमाया, और जिसने हाई ग्रोथ सेक्टर पे बेट लगाया उसने रियल वेल्थ कमाया। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ रिटर्न ना बने बल्कि रियल वेल्थ जनरेट करने वाले सेक्टर हों, तो आज की वीडियो में हम 4 हाई ग्रोथ सेक्टर की बात करेंगे जो 2030 तक आपके पोर्टफोलियो का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर बन सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम हर सेक्टर के अंदर कुछ रियल एग्जाम्पल भी बताने वाले हैं कि भैया कौन कंपनी किस तरीके से उस सेक्टर में काम कर रही है। तो वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा, वरना मिस हो गया तो सब खराब हो जाएगा। बिग गुड न्यूज, क्या आप खुद से स्क्रीनर बनाना चाहते हो जिससे कि स्टॉक सेलेक्ट होकर आपके हाथ में आ जाए और दिन भर मार्केट देखने की जरूरत ना पड़े, बल्कि कोई स्टडी आपके स्क्रीनर के मदद से क्विक स्टॉक दे दे? तो जी हाँ, 25 जुलाई की मास्टर क्लास में पहली बार हम सिखाने जा रहे हैं स्क्रीनर कैसे बनाते हैं। तो यानी हम यहाँ पे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल ट्रेड करना तो सिखाएंगे, जिससे सीखकर स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, कमोडिटी मार्केट कहीं भी ट्रेड कर सकते हो। और साथ में आप स्क्रीनर भी बनाना सीख लोगे तो सब कुछ एक ही क्लास में एक स्मॉल फी में सीखकर रिवीजन भी मिलेगा, लाइव सीखोगे, उसके बाद उसका वीडियो भी मिलेगा, ग्रुप में भी ऐड करेंगे। तो लर्निंग, रिवीजन, होमवर्क सब कुछ मिलेगा, जिससे सीखते हुए आप पैसा कमा सकते हो। तो ऐसा मौका जाने मत दीजिएगा। 9708094321 पे कॉल कीजिए। और बता दूं कि ये स्क्रीनर की क्लास अभी फ्री मिल रही है, बट हमेशा नहीं मिलेगी, क्योंकि दूसरे लोग स्क्रीनर बनाना सिखाने का अलग से पैसा लेते हैं। तो बाद में ये यहां से हटा दिया जाएगा। तो अभी आपके लिए मौका है, लिमिटेड सीट है। कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और अच्छे से समझिए और सीट बुक कर लीजिए। तो पहला सेक्टर है कैपिटल मार्केट और वेल्थ मैनेजमेंट का। तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल के रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन हाउस होल्ड अपनी टोटल सेविंग का एवरेज सिर्फ 6.9% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर पिछले 10 साल का ट्रेंड देखें तो 2013 से 2030 तक इक्विटी एलोकेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। कोविड के बाद से, राइट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आया, राइट। और जब लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज की इनकम क्या होती है, अपने आप बढ़ जाती है। जिस जैसे बीएससी की ट्रांजैक्शन चार्ज से इनकम पिछले 5 साल में 35% से ग्रो हुई है। एक लाइव एग्जांपल, एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 15% इंडियन अपना वेल्थ प्रोफेशनली मैनेज करवाते हैं। मतलब 15% पैसा म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मैनेज करते हैं। इससे कंपेयर करें तो यूएस में वहाँ 75% वेल्थ प्रोफेशनल मैनेज करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इंडिया वाले 15% पढ़े लिखे लोगों से करवाते हैं, अमेरिका वाले 75%। फर्क समझिएगा। तो इस डेटा से हमें ये आइडिया लगता है कि कम कैपिटल मार्केट प्लस वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में अभी भी भयंकर वाला स्कोप है, जो अगले 5 से 8 साल में धमाका करने वाला है। अब यहाँ पर जब हम इसको देखते हैं तो इस सेक्टर को तोड़ना पड़ेगा 4 कैटेगरी में। कैसे? जैसे स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी, वहाँ पर जब हम आएंगे तो बीएससी, सीडीएसएल, केम्स, हमने इनके बिजनेस मॉडल के लेकर बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा आता है एएमसी बिजनेस, म्यूचुअल फंड कंपनी, जैसे एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी। पिछले 7-8 साल में एसआईपी का जो कंट्रीब्यूशन है 26% से सीजीआर से ग्रो कर रहा है। बराबर है, आप सुनते ही होंगे ना, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया गया, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया गया। तीसरा है डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल, जैसे मोतीलाल ओसवाल, नुआमा, आनंद राठी, इनके पास भी सिमिलर डाइवर्सिफिकेशन है, जैसे एसेट मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, कैपिटल मार्केट, पीएमएस। इनके डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा ये है कि अगर एक सेगमेंट स्लो भी हो गया तो बाकी कंपनसेट कर देते हैं। ब्रोकर जैसे एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल जैसे एफएनओ में ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा तो बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों लिस्टेड है। एग्जाम्पल से सब बता रहा हूँ, राइट।
पहला सेक्टर आपको क्लियर हो गया होगा और उस पहले सेक्टर को तोड़ तोड़ के भी मैंने बता दिया, जिससे कि आप कहीं कंफ्यूजन में ना रहें। अब हम आते हैं सेक्टर 2 पर, डिफेंस सेक्टर। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे आसपास ये तीनों कंट्री ऐसे जिससे हम बॉर्डर से घिरे हुए हैं। दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर जैसी कहानी कब कहाँ होती है पता ही नहीं है। रसिया यूक्रेन, इसराइल इसराइल ईरान, ऑपरेशन सिंदूर, कई कहानियां हैं। तो इंडिया का डिफेंस बजट 2020 में 3.3 लाख करोड़ था, 2026 तक हो गया 6.8 लाख करोड़, 2047 तक ये 31 लाख करोड़ तक होने का एस्टिमेट है। 2029 तक डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट है 50,000 और 2025 तक 21,000 करोड़। 2029 तक इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट है 50,000 करोड़ का और 2025 तक हम कर चुके हैं 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट। इस हिसाब से ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड दुनिया भर में बढ़ रही है, तो हमें उम्मीद है कि इंडियन डिफेंस सेक्टर अपने 50,000 करोड़ का टारगेट आसानी से अचीव कर लेगा और आने वाले समय में ग्रो करेगा। तो इसके अलावा सरकार का फोकस है डोमेस्टिक कंपनी से डिफेंस प्रोक्यूरमेंट का, यानी इंडियन डिफेंस कंपनी को बिग फायदा मिलेगा। ऐसे में सोलर इंडस्ट्री, जेन टेक्नोलॉजी, बीईएल, एचएएल, पारस डिफेंस जैसी कंपनी 2030 तक अपने आप को परफॉर्मेंस दिखा सकती है। डिफेंस सेक्टर की डिटेल वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको जाके देख सकते हैं, हमने कई बार वीडियो बनाई है। तो इस तरीके से हमने जाना कि डिफेंस सेक्टर क्यों आगे आने वाले समय में ग्रो करेगा, यानी हम सेक्टर वो बता रहे हैं जो रोए हंसे मरे ग्रो करना ही करना है। अब बात करते हैं तीसरे सेक्टर की, डेटा सेंटर के बारे में। इंडिया में ये सेक्टर ऐसा है जिसको ग्रो करना ही करना है। डेटा सेंटर की डिमांड बढ़ रही है। आज इंडिया की टोटल डेटा सेंटर कैपेसिटी अप्रॉक्स 950 मेगावाट है, लेकिन अगले 2-3 साल में पता है 2000 मेगावाट तक डबल होने वाली है। अभी का मार्केट साइज $5.03 बिलियन का है, जो 2030 तक $13 बिलियन तक पहुंचेगा। एआई, 5G जैसी टेक्नोलॉजी तेजी से अडॉप्ट हो रही है, तो भैया ग्रोथ तो होना है। इस तेजी के पीछे स्ट्रांग ट्रिगर क्या है? डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसी। इंडियन गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है कि सिटीजन का पर्सनल डेटा इंडिया के अंदर ही स्टोर होगा। इस वजह से गूगल, अमेजॉन, मेटा जैसी टेक जाइंट को यहाँ डेटा सेंटर बनाना ही पड़ेगा। दूसरा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लोजन। 4G 5G के बाद से डेटा कंजम्पशन बढ़ रहा है। स्मार्ट डिवाइस, ई कॉमर्स, आईओटी, सब कुछ लगातार डेटा जनरेट कर रहे हैं। तीसरा, पीएलआई स्कीम निकाली जा रही है डेटा सेंटर हार्डवेयर के लिए। सरकार ने डेटा सेंटर रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसको शॉर्ट में पीएलआई कहते हैं, वो दिया जा रहा है, जिससे इंडिया में ही इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। ऐसे में कुछ डेटा सेंटर रिलेटेड अगर आप जाते हो तो नेट वेब टेक्नोलॉजी, E2E नेटवर्क, ब्लैक्स बॉक्स जैसी कंपनियां हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है डेटा सेंटर पर, आप ज़रूर देखिए। अब आप गौर करिए कि हम वो कर रहे हैं कि चाहे हंसे मरे इसको ग्रो करना है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट सेक्टर की, ठीक है, सेमीकंडक्टर सेक्टर। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में लॉन्च हुआ था, जब दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन आया था। एंड आई होप आपको ये याद होगा। सरकार की सेमीकंडक्टर पीएलआई स्कीम में अगर कोई कंपनी 28 nm या उससे नीचे की सेमीकंडक्टर चिप बनाती है तो उसका 50% कैपेक्स सरकार फंड करेगी। जैसे केन्स टेक्नोलॉजी जो 3400 करोड़ का प्लांट बना रही है, उसमें 1700 करोड़ सरकार फंड करेगी। अब आप इसी से समझ जाओ कि जब इतना बड़ा विजन, इतना बड़ा सपोर्ट हो तो कंपनी क्यों पीछे रहेगी। इसलिए इस सेक्टर में जो कंपनी सरकार के सेमीकंडक्टर पीएलआई स्कीम के अंदर अप्रूव्ड है, उनमें फ्यूचर ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो अब आप कहोगे कौन सी कंपनी अप्रूव्ड है, तो वीडियो को लाइक तो कर दीजिए और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करके सपोर्ट कीजिएगा। इसमें टोटल 6 कंपनी अप्रूव्ड है, जिसमें अगर लिस्टेड कंपनी की बात करें तो सीजी पावर, केन्स टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी का नाम लिस्ट में आता है। इसके अलावा एचसीएल फॉक्सकॉन का भी ज्वाइंट वेंचर अप्रूव हुआ है, जिससे एचसीएल के शेयर को शायद फायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कंपनी सेमीकंडक्टर बेस्ड रेवेन्यू 2027-28 तक जनरेट करेगी, इसलिए इस सेक्टर में शॉर्ट टर्म में पैनिक नहीं करने का, एंट्री का मौका देखने का। अभी शुरू में हो सकता है हाइप बना के ऊपर चला जाए फिर गिर जाए, राइट, क्योंकि जब तक पैसा नहीं आएगा तो कंपनी ग्रो करेगी कैसे करेगी। शुरू में हाइप पे ग्रो हो जाती है। अगर आपको केन्स टेक्नोलॉजी और सीजी पावर में डिटेल कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे। तो ये थी 4 हाई ग्रोथ सेक्टर जहाँ से 2030 तक मल्टी बैगर पोटेंशियल निकल सकता है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ सोच है। आप बिग इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो चेक करो, इन चारों सेक्टर के शेयर उनके पोर्टफोलियो में आपको मिल जाएंगे।
किसी भी बिग सेक्टर का। तो अब डिसीजन आपके हाथ में है कि आप रमेश और सुरेश की कहानी में क्या बनना चाहते हो। जल्दी से इस वीडियो को शेयर करके प्यार मोहब्बत देते रहिए। थैंक यू।